हरियाणा से जुड़ा आपको एक अपडेट देना था कि पलवल के विधायक हैं हरियाणा सरकार के खेल और कानून मंत्री गौरव गौतम। हालांकि कानून मंत्रालय को लेकर के तो गर्मा गर्मी भी हो रही है थोड़ी सी, और उनके चुनाव को चुनौती दे रखी है करण सिंह दलाल ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के। आजकल बम की बात तो बहुत है, हाइड्रोजन बम तो राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं। तब बात चलेगी कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में उस दिन सुनवाई होगी या नहीं। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा से जुड़ा आपको एक अपडेट देना था। अपडेट तो हालांकि वो 16 सितंबर का था, लेकिन क्योंकि अदालत का फैसला नहीं मिल पाया था इसलिए आज आपसे बात कर रहे हैं। मामला है पलवल से जुड़ा हुआ और हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की दहलीज पर है। मामला है पलवल से जुड़ा हुआ, बता रहा था आपको मैं कि पलवल के विधायक हैं हरियाणा सरकार के खेल और कानून मंत्री, खेल युवा और कानून मंत्री गौरव गौतम। हालांकि कानून मंत्रालय को लेकर के तो गर्मा गर्मी भी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन जो पोर्टफोलियो है गौरव गौतम के पास ये यही है, उनका जो विभाग है वो यही है। खेल मंत्री हैं, युवा उद्यमिता मंत्री हैं और कानून मंत्री हैं, और उनके चुनाव को चुनौती दे रखी है करण सिंह दलाल ने हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर। उस मामले में 16 सितंबर की तारीख थी और उस पर सबकी निगाहें थी कि 16 सितंबर को क्या होगा। हमने भी कोशिश की अपडेट करने की, देखें क्या हो रहा है, देखें क्या हुआ। लेकिन 16 तारीख को जिस दिन की वो डेट थी उस दिन माननीय न्यायाधीश अदालत से गैर हाजिर थी, वो अदालत नहीं आई थी। उनका स्वास्थ्य की बात होगी या जाने कोई और कारण हो, ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन अदालत में जज साहिबा नहीं आई थी। जज साहिबा नहीं आई थी तो इस वजह से वो कोर्ट के अंदर जिस पे बहस होनी थी 7-11 की, वो बहस भी नहीं हुई। और उसके बाद में अगली जो तारीख मिली वो कल देर शाम को वो तारीख मिली, और वो तारीख हुई 28 अक्टूबर, यानी कि दीपावली के जब धूम धड़ाके हो जाएंगे तो उसके बाद पलवल विधानसभा क्षेत्र के जो इलेक्शन को चुनौती मिली हुई है हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के अंदर, तब वहां से उम्मीद जागेगी। आजकल बम की बात तो बहुत है, हाइड्रोजन बम तो राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं। तब बात चलेगी कि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में उस दिन सुनवाई होगी या नहीं, 28 अक्टूबर को जो नई तारीख मिली हुई है। और तब पता चलेगा कि दीपावली वाले जो बम चल चुके होंगे पहले 3 दिन पहले, उसके बाद जो हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी उसके अंदर कोई वो बम का विस्फोट होगा और या सूतली बम की तरह मामला फुस, यानी कि कोई फैसला होगा या तारीख। मैं आपको बताता चलूं कि मामला था क्या। हालांकि आपको सब पता है, कई बार आपसे चर्चा की है, लेकिन जो हमारे नए दर्शक हैं उनको बता दें कि अक्टूबर 2024 5 अक्टूबर 2024 को पलवल का भी और पूरे हरियाणा का विधानसभा का चुनाव हुआ था। 8 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आया था। हरियाणा के अंदर सभी लोग कहते थे कि कांग्रेस की हवा है, लेकिन कांग्रेस की हवा निकल गई, बीजेपी की हैट्रिक बन गई। पलवल के अंदर कहा जाता था कि पलवल में करण सिंह दलाल अपने सामने किसी को टिकने नहीं देंगे। गौरव गौतम बीजेपी के कैंडिडेट थे, जिस प्रकार का माहौल दिख रहा था। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया, मैंने कई बार कहा कि लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चुनाव परिणाम के अंदर ये हुआ कि असल में तो जो रिजल्ट आया 33-34 हजार से वोट से लगभग करण सिंह दलाल चुनाव हार गए, जिनके लिए कहा गया था कि किसी को टिकने नहीं देंगे, लेकिन दांतों तले उंगली दबानी पड़ी लोगों को। अचंभित करने वाला चुनाव परिणाम था। जैसे पूरे हरियाणा के अंदर लोगों को लगता था कि कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है, ऐसा ही कुछ पलवल को लेकर के था। लेकिन ना हरियाणा के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट आई और पलवल के अंदर करण सिंह दलाल लगातार दूसरी बार चुनाव हार गए और बड़े अंतर से चुनाव हार गए। उस चुनाव के दौरान में, यानी कि जो 5 अक्टूबर को मतदान हुआ था, 8 अक्टूबर को मतगणना हुई थी, उससे पहले हुआ था एक आयोजन पलवल में। इधर चुनाव प्रचार अपने पूरे शबाब पर था और इधर बाबा श्याम का दरबार सज गया था। जो खाटू वाले बाबा हैं, श्याम बाबा, उनका दरबार सजा था। कीर्तन जागरण हुआ था, कीर्तन करने आए थे प्रोफेशनल गजक भजन गायक हैं, लंबी चौड़ी फीस लेते हैं, कन्हैया मित्तल। पता नहीं चला था किसने बुलाया है, कौन बुलाया है, क्यों बुलाया है, क्या है मसला। लेकिन उसमें बतौर श्रद्धालु कहें, बतौर कैंडिडेट भी थे। उस समय गौरव गौतम भी गए थे और गौरव गौतम ने वहां पर अपील की थी, और उस अपील को आधार बनाया करण सिंह दलाल ने इलेक्शन पिटीशन का, और कह दिया कि ये इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस है। नवंबर 2024 से मामला अदालत के अंदर लंबित है।
जनवरी 2025 में सुर्खियों में आया था। मार्च 2025 में बात ये चली कि अदालत ने कह दिया डे टू डे सुनेंगे, लेकिन तभी से मामला लंबित चला जा रहा है और इसके अंदर अब 28 अक्टूबर की तारीख लग गई है, क्षमा करें 28 अक्टूबर को इसमें अगली सुनवाई होगी। पहले 16 सितंबर थी, यानी कि लगभग 1.5 महीने के बाद की इस पे तारीख मिली है, 42 दिन बाद की। लोगों की नज़र है, लेकिन ज्यों-ज्यों मामला खिंचता है, ज्यों-ज्यों तारीख मिलती है, तब लोगों को एकदम से लगता है कि कुछ होगा या नहीं। आपको क्या लगता है, कुछ होगा या नहीं? यही चलता रहेगा तारीख पर तारीख? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।